बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी खुशियों और गमों, उम्मीदों और अंदेशों, कामयाबियों और नाकामियों का मजमुआ है। हर शख्स अपने दिल में सुकून, अपनी रूह में रोशनी और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि सुकून की ये चाबी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पोशीदा है। आज के दौर में मुसलमान हज़ारों मसाइल का शिकार हैं। कोई रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, कोई बीमारियों से, कोई रिश्तों में टूट फूट से और कोई दिल की बेसुकूनी से। इन तमाम मसाइल का एक ऐसा आज़मूदा नुस्खा मौजूद है जिसे हमने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में भुला दिया है, और वो है दरूद इब्राहीम। ये वही दरूद है जो हर मुसलमान नमाज में पढ़ता है, लेकिन उसकी रूहानी ताकत और बरकत से ज़्यादातर लोग नावाकिफ़ हैं। यही वो दरूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी उम्मत को सिखाया, और जिसमें अल्लाह ताला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाजिल करने की दुआ की जाती है। हदीस में आता है, अगर कोई शख्स अल्लाह से दुआ करे और उसमें दरूद ना पढ़े तो दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन जब दुआ के आगाज़ और अख्ताम में दरूद पढ़ा जाता है तो वो दुआ सीधी अर्श-ए इलाही तक पहुँचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ करता है। तो सोचिए, अगर हम रोज़ाना सैकड़ों मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें तो अल्लाह की रहमतें किस कदर हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला बेसुकूनी है। दरूद इब्राहीम दिल को ठंडक और रूह को सुकून देता है। जब भी दिल बोझल हो, परेशानियों ने घेर लिया हो, ज़ुबान पर दरूद ले आएं, दिल के अंधेरे छुटने लगेंगे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दरूद इब्राहीम एक ऐसी रूहानी चाबी है जो बंद दरवाज़े खोल देती है। रिज़्क़ की तंगी हो, सेहत की कमज़ोरी हो या ज़िंदगी के मामलात उलझ गए हो, इस दरूद की कसरत इंसान की मुश्किलात को आसान कर देती है। बदकिस्मती से आज का मुसलमान दुनियावी दौड़ धूप में इतना मशगूल हो गया है कि असल ख़जाने से महरूम हो चुका है। हम नमाज़ पढ़ती भी है तो बस रस्म के तौर पर, दिल की तवज्जो के बग़ैर। दरूद इब्राहीम को हम सिर्फ नमाज की एक शर्त समझते हैं, लेकिन इसकी असल रूह और ताकत को भुला बैठे हैं। हम समझते हैं कि बड़े बड़े मसाइल के हल सिर्फ दुनियावी वसाइल से मुमकिन हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दरूद की बरकत से ही ज़िंदगी संवरती है। हकीम लुक़मान कहा करते थे, बेटा, अल्लाह का ज़िक्र दिल की जान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ईमान की रूह है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र ही काफ़ी नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी ईमान का लाज़मी जुज़ू है। यही वो राज है जिसे अक्सर मुसलमान भूल जाते हैं। अब बात करते हैं दरूद इब्राहीम पढ़ने के अमली तरीके के बारे में। रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ने की आदत डालें। अपनी दुआओं से पहले और बाद में ये दरूद ज़रूर पढ़ें। जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें, क्योंकि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। आज के दौर में मुसलमान अगर फिर से दरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो ना सिर्फ उनके दिलों को सुकून मिलेगा, बल्कि उनकी तकदीर भी बदल सकती है। हमें चाहिए कि हम इस ख़जाने को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल की धड़कन बना लें। याद रखिए, दरूद इब्राहीम महज़ अल्फाज नहीं, ये एक ऐसा नूर है जो इंसान के दिल, घर, ज़िंदगी और आखिरत को रोशन कर देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।